कांग्रेस के द्वारा जारी की गई चौथी लिस्ट, जिसमें कांग्रेस ने जारी किए अपने 42 उम्मीदवारों के नाम। इन 42 उम्मीदवारों में गहलोत गुट के नेताओं को मिली काफ़ी खुशी। पहले आला कमान के द्वारा बहुत से ऐसे गहलोत गुट के नेता थे जिनको टिकट काटने का डर सता रहा था, परंतु आला कमान ने कांग्रेस की अशोक गहलोत की बात मानते हुए उन नेताओं को टिकट दिया। इसमें पहली सीट है भोपालगढ़, यहाँ से गीता बरवड़ को टिकट दिया गया है। अगली सीट है गुड्डा मलानी, यहाँ से हेमाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। पहले यह कयास लगा रहे थे कि हेमाराम चौधरी ऐसे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी, परंतु कांग्रेस की द्वारा जब उन्हें फोर्स किया गया, एक बार फिर से राजी किया गया चुनाव लड़ने के लिए, तो वह कांग्रेस की बात माने और वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगली सीट है सिवाना, यहाँ से पंकज प्रताप सिंह को टिकट मिला है। अगली सीट है चौहटन, यहाँ से पद्माराम मेघवाल को टिकट मिला है। अगली सीट है शिव। दोस्तों यह सीट एक हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ से आमीन खान के बेटे फतेह खान को टिकट मिला है। और दूसरी ओर इनका सामना भाजपा के कद्दावर नेता और जो पूर्व में कल ही भाजपा ज्वाइन करने वाले नेता रविंदर सिंह भाटी से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ का मुकाबला बड़ा ही रोचक और शानदार होने वाला है। अगली सीट है अजमेर उत्तर, यहाँ से गहलोत के सलाहकार धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिया गया। इनका सीधा मुकाबला पूर्व में वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी से होगा। वर्तमान में वासुदेव देवनानी इस सीट से विधायक भी है। अगली सीट है अजमेर दक्षिण, यहाँ से हेमंत भाटी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है किशनगढ़, यहाँ से राजू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया। नसीराबाद से महेंद्र सिंह को। अगली सीट है मसूदा, यहाँ से राकेश पारिक को प्रत्याशी बनाया गया। ब्यावर से मनोज चौहान को। अगली सीट है सूरसागर, यहाँ से नरेश जोशी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है कठूमर, यहाँ से बाबूलाल बैरवा को प्रत्याशी बनाया गया है। बहरोड से डॉक्टर रामचंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। रामगढ़ से साथिया जुबेर को प्रत्याशी बनाया गया है। राजगढ़ जो लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, जैसे जोहरी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। अलवर शहर से जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। किशनगढ़ बाद से दीपचंद खेरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा को प्रत्याशी बनाया गया है। उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है सपोटरा, जैसे रमेश चंद्र मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। हिंडौन से भरोसी लाल को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है कोटा उत्तर, जैसे पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि आला कमान कोटा उत्तर से शांति धारीवाल की टिकट काटेगा, परंतु आला कमान ने अशोक गहलोत की बात मानते हुए एक बार फिर यहाँ से शांति धारीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वर्तमान में शांति धारीवाल इस सीट से विधायक भी है और कैबिनेट सरकार में म्युनिसिपल मिनिस्टर भी है। अगली सीट है पिपलदा, यहाँ से राम नारायण मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है लाडपुरा, यहाँ से नुई मुद्दीन गुड्डू को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है सांगोद, यहाँ से पूजा हांडा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है कपासन, यहाँ से आनंदी राम खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है चित्तौड़गढ़, यहाँ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है बड़ी सादड़ी, यहाँ से प्रकाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है बेगू, जैसे राजेंद्र सिंह बिगुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है चूरू। दोस्तों चूरू भी इस विधानसभा के अंदर एक हॉट सीट बनी हुई है। पहले यहाँ से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस सीट से लगातार 7 बार से विधायक थे, परंतु इस बार आला कमान ने उन्हें तारानगर से प्रत्याशी बनाया। तो इस सीट पर भाजपा ने हरलाल सारण जो चूरू जिला मंत्री है उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो रफीक मंडेलिया का सीधा मुकाबला हरलाल सारण से होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मंडेलिया परिवार यहाँ से अपनी राठौड़ अपनी यहाँ से साख बचा पाते हैं या फिर मंडेलिया यहाँ से पहली बार चुनाव जीतने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है तारानगर, यहाँ से नरेंद्र बुडानिया को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तारानगर विधानसभा क्षेत्र इस विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत एक सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पे नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है और पूर्व में चूरू जिला से सांसद भी रह चुके हैं, उनका सीधा मुकाबला भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से होने वाला है। तो देखना रोचक होगा कि यहाँ पे इन दोनों नेताओं में से इन दोनों बड़े नेताओं में से कौन यहाँ से अपनी साख बचाने में सफल हो पाता है। अगली सीट है रतनगढ़, जैसे पुष्पाराम गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा लगातार 7 बार से यहाँ से भाजपा के विधायक चुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों देखना रोचक होगा कि इस बार कांग्रेस इस सीट पर अपना परचम लहरा पाती है या फिर भाजपा एक बार इस सीट को जीतने में सफल हो पाती है। अगली सीट है जमुआ रामगढ़, यहाँ से गोपाल मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है आमेर, यहाँ से प्रशांत शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों यह भी बताना चाहूंगी प्रशांत शर्मा का सीधा मुकाबला आमेर के कद्दावर नेता और भाजपा में पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और वर्तमान में उप प्रतिपक्ष नेता
सतीश पूनिया से होने वाला है। तो देखना रोचक होगा कि प्रशांत शर्मा ये चुनाव जीत पाते हैं या फिर सतीश पूनिया अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है चाकसू, यहाँ से वेद प्रकाश सोलंकी जो कि सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं और खुलकर अशोक गहलोत का विरोध करते हैं, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है जोटवाड़ा, यहाँ से कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री राजस्थान लालचंद कटारिया को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों लालचंद कटारिया का सीधा मुकाबला राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से होने वाला है। अगली सीट है फुलेरा, यहाँ से विद्याधर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है जैसलमेर, यहाँ से मानवेंद्र सिंह जसोल को प्रत्याशी बनाया गया। मानवेंद्र सिंह जसोल जो कि जसवंत सिंह जसोल के पुत्र है। जसवंत सिंह जसोल जो पूर्व में भाजपा में वित्त मंत्री, खेल मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय, परंतु उनके पुत्र ने पूर्व में भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की और पिछले चुनाव में इन्होंने वसुंधरा राजे के सामने जालार पाटन से चुनाव लड़ा, परंतु इस बार इन्हें जैसलमेर से प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है जालार पाटन। दोस्तों जालार पाटन का मुकाबला भी बड़ा ही रोचक होने वाला है। जैसे कांग्रेस ने शैलेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। शैलेंद्र यादव का सीधा मुकाबला भाजपा की कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही वसुंधरा राज्य से होने वाला है। तो देखना ये दिलचस्प